नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर, असम में भी होगा विपक्ष का सुपड़ा साफ, संजय सरावगी ने कहा। विजय सिन्हा की चेतावनी, बालू माफिया और खनन माफिया सतर्क हो जाएं। मांझी के बचाव में उतरे विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार। नीतीश कुमार 20-25 साल के छोकरा तो नहीं है, मांझी का जवाब। जेडीयू का लालू पर तंज, कहा रोहिणी से किडनी, मिसा से आंख का ऑपरेशन कराया। 100 के बजाय 125 दिन का मिलेगा रोजगार। आरजेडी नेता पर 1 लाख का इनाम। एसपी बोले लिस्ट में कई अपराधी। बिहार में अगले 24 घंटे में कोल्ड डे का अलर्ट। रेलवे ने बढ़ा दिया ट्रेन का किराया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। 2 दिनों तक नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत और फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार का यह पहला दिल्ली दौरा हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली स्वास्थ्य कारणों से गए हैं। वे अपना हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं। दरअसल इससे पहले उन्होंने दिल्ली में जाकर ही अपना हेल्थ चेकअप करवाया था। इसके साथ ही मोतियाबिंद को लेकर सर्जरी भी कराई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि वे दिल्ली एम्स जाकर चेकअप कराएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में हिंदू सुरक्षित है और ऐसी घटनाओं पर सरकार और प्रधानमंत्री की पूरी नजर है। वहीं नित्यानंद राय ने कहा कि घुसपैठियों से ईंट भट्ठा पर काम नहीं करवाएं। कम मजदूरी देकर अगर काम करवाते हैं तो बिहारियों की हकमारी हो रही। हमारे देश या बिहार का श्रम क्यों ना लगे। घुसपैठिए से देश के युवाओं, बेरोजगारों और नौजवानों की हकमारी हो रही है। आप अपने राजनीति की दुकान जरूर चलाइए, लेकिन घुसपैठियों को संरक्षण देना बंद करें। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि हम गलत करेंगे, लूटेंगे, इस मानसिकता से सरेंडर करते हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे। उन्हें बिहार ही नहीं देश भर में काम नहीं करने देने का प्रावधान और कानून बना रहे हैं। बालू माफिया और खनन माफिया सतर्क हो जाएं। दोहन शोषण करने वालों को पोषित करेंगे तो आपको हम सहयोग भी नहीं कर पाएंगे। जब तक कोई खनन विभाग के अधिकारी या सचिव कुछ जानकारी लेते हैं तब तक उनका ट्रांसफर हो जाता है। खनन विभाग में सचिव लगातार ट्रांसफर होते रहे हैं, जिससे बहुत सारे नियम कानून बनाने में परेशानी हो जाती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के वायरल बयान के बाद जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने मांझी के बयान का बचाव करते हुए इसे बेवजह का तुल दिया है और बताया है कि प्रेम कुमार ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चुनावी प्रक्रिया के हिसाब से बात कही थी। प्रत्याशियों को मतगणना के बाद रिकाउंटिंग की बात की ओर इशारा किया था, जिसको लेकर लोग गलत प्रचारित कर रहे हैं। वहीं उन्होंने वायरल वीडियो में तत्कालीन डीएम का नाम लिए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने आईएएस अधिकारी का भी बचाव करते हुए कहा कि चूंकि डीएम ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं और बिना उनकी अनुमति के रिकाउंटिंग नहीं हो सकती थी, इस कारण केंद्रीय मंत्री ने उनका नाम लिया था। उन्होंने कहा कि मांझी जी ने खुद इस मुद्दे पर सारी बातों को क्लियर कर दिया है। इसके बावजूद विपक्ष बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अगर 20-25 वर्ष के लड़के होते और हिसाब खींचते तो सवाल उठता, लेकिन 74 वर्ष का बूढ़ा आदमी इस तरह से करे तो कोई गलत बात नहीं है। उसे अभिभावक की नजर से देखना चाहिए। नीतीश कुमार उम्र और अनुभव में उस मुकाम पर है जहां उनकी मंशा पर सवाल खड़ा करना खुद में एक राजनीतिक एजेंडा है। जीतन राम मांझी ने एक वाकया का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में उनसे एक महिला पत्रकार ने प्रश्न पूछा। उस समय उसके बाल चेहरे पर झूल रहे थे। उससे अगर मैंने बाल ठीक से रखने के लिए कह दिया तो उसमें गलत क्या है। ठीक उसी तरह नीतीश कुमार ने कहा कि बेटी कल को तुम डॉक्टर होगी, पब्लिक से मिलना जुलना होगा, ये हिजाब हटा लो तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई।
जेडीयू के नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लालू यादव जी का जब किडनी का ऑपरेशन हुआ था तो बेटी रोहिणी ने अपना किडनी देकर करवाया। आंख का ऑपरेशन हुआ तो बेटी मिसा ने करवाया। लेकिन जब जायदाद या पार्टी पर दावेदारी की बात होती है तो लालू जी को सिर्फ तेजस्वी ही याद आते हैं। क्या ये लालू की बेटी विरोधी मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता है? पितृसत्ता के कट्टर समर्थक हैं लालू जी। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। दरअसल लालू प्रसाद यादव का दिल्ली में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया है। लालू यादव की बड़ी बेटी और सांसद मिसा भारती ने ऑपरेशन के बाद की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने वीबीजी रामजी बिल को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि यह कानून सीधे तौर पे ग्रामीण मजदूरों, गरीबों और किसानों के हित में है। सांसद के अनुसार इस बिल से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आजीविका मिशन को मजबूती मिलेगी और किसानों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा। उन्होंने बिल में किए गए 3 बड़े बदलावों को इसकी प्रमुख विशेषता बताया है। संजय जायसवाल ने पहले बदलाव के बारे में बताया कि अब 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्रामीण कामगारों को अधिक दिनों तक काम मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। यह उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो पूरी तरह से मजदूरी पर निर्भर है। मोतिहारी में अपराधियों पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने हत्या, लूट और अन्य संगीन अपराधों में लिप्त 100 बदमाशों की सूची जारी करते हुए उन पर इनाम की घोषणा कर दी है। इस सूची में सबसे ऊपर राजद के पूर्व मोतिहारी विधानसभा प्रत्याशी और मोतिहारी के पूर्व मेयर के पति देवा गुप्ता का नाम शामिल है। देवा गुप्ता पर हत्या के मामले में 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एसपी ने कहा कि मोतिहारी और आसपास के क्षेत्रों में अपराध की घटनाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। हत्या, फिरौती, अपहरण और गैंगवार जैसी वारदातें आम हो गई है। हम इन अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं। बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सूरज निकले 3 दिन हो गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने पटना सहित कई जिलों में अगले 24 घंटे में कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों में बेगूसराय, दरभंगा, गया, जहानाबाद, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली में कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 से 6 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। वहीं भोजपुर जिले में कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 22 और 23 दिसंबर को बंद रहेंगे। नए साल से पहले रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। रेलवे ने अपने यात्रियों को अपने किराए में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसकी वजह से जनरल, मेल, एक्सप्रेस और एसी श्रेणी की टिकट महंगे हो जाएंगे। रेलवे के मुताबिक किराए की ये बढ़ी दरें 26 दिसंबर से लागू कर दी जाएगी। हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि लोकल ट्रेनों के अलावा मासिक सीजन टिकट MST के किराए में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रेलवे के मुताबिक 215 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।